तो आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही जहन में बर्फ, ठंड, फौजी ताकत और एक पुरस्रार सी दुनिया का तस्वर बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की। वो मुल्क जो रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि अगर आप उसके एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करें तो रास्ते में 11 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। जरा सोचें, एक मुल्क के अंदर इतने टाइम जोन्स कि जब मॉस्को में सुबह हो रही हो तो मुल्क के दूसरे कोने में रात का खाना खाया जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, रूस सिर्फ बर्फ और सर्दी का नाम नहीं, ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को खला में जाने का रास्ता दिखाया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस के लोग कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी का अंदाज कैसा है, रूस की मईशत किस हाल में है, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए क्या मौके हैं, रूस की वो जगह जो देखने वालों के होश उड़ा देती हैं, और वो अजीबोगरीब हकायक जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो दोस्तों, अगर आपको सफ़र, तारीख और दिलचस्प मालूमात पसंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर लाते रहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना ये सफ़र रूस की सरजमीन की तरफ। क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की खुश्क ज़मीन का तकरीबन 8वां हिस्सा अकेले रूस के पास है। यानी अगर अमेरिका, चीन और भारत को मिलाकर भी देखें तो रकबे में रूस उन सब से आगे निकल जाता है। तो रूस का पूरा नाम रूसी फेडरेशन है। ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों बड़े आज़मों में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे मुनफरिद मुल्क कहा जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। आसान अल्फाज में समझें तो रूस का रकबा पाकिस्तान के रकबे से तकरीबन 80 गुना ज्यादा है। जरा तसव्वुर करें कि एक मुल्क इतना बड़ा हो कि वो प्लूटो की सतह के 1/3 रकबे के बराबर हो। ये सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि रूस कितना वसी मुल्क है। रूस की आबादी तकरीबन 14 से 15 करोड़ के दरमियान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ आबादी की कसाफत बहुत कम है। रूसी सकाफत में खानदान और दोस्ती को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ सर्दियों का मौसम इतना लंबा और सख्त होता है कि लोगों की पूरी जिंदगी इसी के गिर्द घूमती है। घरों में बड़े बड़े हीटर्स, गर्म कपड़ों की अलमारियां और सर्दी से बचने के खास इंतजामात हर घर में नजर आते हैं। रूसी लोगों की एक मुनफरिद रवायत है जिसे बानिया कहा जाता है। ये एक किस्म का रूसी सोना हमाम होता है, जहां लोग शदीद गर्मी में बैठते हैं और फिर बाहर निकलकर बर्फ में लेट जाते हैं या बर्फानी पानी में छलांग लगा देते हैं। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन रूसी लोगों के लिए ये सेहत और खुशी की अलामत समझी जाती है। कहा जाता है कि ये रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी गांव और शहरों में ये रिवायत जिंदा है। अब बात करते हैं इस मौजू की जो हमारे ज्यादातर नाजरीन के दिल के करीब है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का रूस से ताल्लुक। दोस्तों, रूस में पाकिस्तानी और इंडियन तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल करने जाती है, खास तौर पर मेडिकल की तालीम के लिए। रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में अपने मेयार और निस्बतन कम फीसों की वजह से मशहूर हैं। हर साल हजारों पाकिस्तानी और इंडियन तलबा रूस के मुख्तलिफ शहरों जैसे मॉस्को, काजान, वोल्गोग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग में MBBS की तालीम के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रूस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को वहाँ की जबान यानी रूसी जबान सीखना लाजमी होता है, क्योंकि ज्यादातर तालीमी इदारे अंग्रेजी के साथ साथ रूसी जबान में भी पढ़ाई करवाते हैं। इसके अलावा रूस में मौजूद पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ने अपने छोटे छोटे कल्चरल ग्रुप्स बना रखे हैं, जहां वो त्योहारों और खास दिनों पर इकट्ठे होकर अपनी सकाफत को जिंदा रखते हैं। रोजगार के लिहाज से भी रूस में कुछ मौके मौजूद हैं, खास तौर पर तामीराती सनत, तेल गैस के शोबे और IT की सनत में। लेकिन वीजा के कवानीन काफी सख्त हैं और जबान की रुकावट एक बड़ा मसला है। रूस जाने के लिए ज्यादातर लोग तालीमी वीजा या वर्क परमिट का सहारा लेते हैं। सियाहती वीजा के जरिए भी पाकिस्तानी और इंडियन सयाह रूस जा सकते हैं, और हालिया बरसों में रूस ने अपने वीजा के अमल को पहले से आसान बनाया है ताकि ज्यादा सयाह इस मुल्क का रुख करें। रूस की GDP दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है और यहाँ कुदरती वसाइल की इतनी फरावानी है कि तेल, गैस, सोना, हीरे और मुख्तलिफ मादनियात के ज़खायर दुनिया में सबसे ज्यादा रूस के पास हैं। लेकिन असल बात यह है कि इन वसाइल के बावजूद रूस के आम लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं जैसी बाहर से नजर आती है। बड़े शहरों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जिंदगी बहुत महंगी और जदीद है, जबकि देही इलाकों में टेक्नोलॉजी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ और सादा है। दिलचस्प बात यह है कि रूस सिर्फ तेल और गैस पर ही नहीं, बल्कि अपनी फौजी टेक्नोलॉजी, खलाई सनत
और भारी मशीनरी की पैदावार के लिए भी मशहूर है। रूस की खलाई एजेंसी रूस कॉस्मोस दुनिया की कदीम तरीन और तजुर्बाकार खलाई एजेंसियों में शुमार होती है। आज भी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक खलाबाज भेजने में रूस का अहम किरदार है। यहाँ का मेट्रो सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मॉस्को मेट्रो के कुछ स्टेशन इतने खूबसूरत और फनकाराना हैं कि वो अजायब घर लगते हैं। संगमरमर की दीवारें, शानदार झाड़ फानूस और दीवारों पर बनी तारीखी तस्वीर, ये सब देखकर मुसाफिर हैरान रह जाते हैं कि ये एक आम मेट्रो स्टेशन है या कोई महल। मॉस्को में सर्दियों का मौसम इंतहाई सख्त होता है। दर्जा हरारत -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहर की जिंदगी नहीं रुकती। लोग मोटे मोटे कोट पहनकर बर्फ में चलते हुए अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहते हैं। सर्दियों में जब पूरी शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता है तो मॉस्को का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। मॉस्को से हमारा अगला स्टॉप है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस का सकाफती दिल कहा जाता है। यह शहर ज़ार पेटर आजम ने बनाया था और उसे यूरोप की तर्ज पर तामीर किया गया था। इसीलिए इसे शिमाली वीनस भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में नहरें और पुराने पुल बहुत ज्यादा हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसी चीज है जो दुनिया में शायद कहीं और नहीं मिलती। इसे व्हाइट नाइट्स यानी सफेद रातें कहा जाता है। गर्मियों के महीनों में यहां सूरज तकरीबन गुरूब ही नहीं होता और रात के वक्त भी आसमान रोशन रहता है। जरा सोचें, रात के 12 बजे भी बाहर इतनी रोशनी हो कि आप आराम से सैर कर सकें। ये मंजर देखने के लिए दुनिया भर से सयाह खास तौर पर इस मौसम में सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में हर्मिटेज म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन अजायब घरों में शामिल है। यहाँ लाखों नवादरात, पेंटिंग्स और तारीखी अशिया महफूज हैं। कहा जाता है कि अगर आप हर नवादिर को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखें तो पूरे म्यूजियम को देखने में आपको कई साल लग जाएंगे। ये सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये म्यूजियम कितना वसी और कीमती है। अब आते हैं रूस की फौजी ताकत की तरफ। रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। रूस की फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में शुमार किया जाता है और उसके पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, आबदूजें और मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। रूस की दिफाई सनत दुनिया के बड़े असलहा बरामद कुरंदगान में शामिल है और बहुत से ममालिक रूस से असलाह खरीदते हैं। अब जरा बात करते हैं रूस के कुदरती हुस्न की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रूस सिर्फ बर्फ और सर्दी का मुल्क है तो ये सोच बदलने का वक्त आ गया है। रूस के जुनूबी इलाकों में कफकाज के पहाड़ मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती में यूरोप के किसी भी मशहूर पहाड़ी सिलसिले से कम नहीं। यहाँ स्कीइंग के लिए मखसूस मकामात मौजूद हैं जहाँ सर्दियों में दुनिया भर से सयाह बर्फ पर खेलने आते हैं। इसके अलावा रूस के कुछ इलाकों में गर्म मौसम भी पाया जाता है, खास तौर पर काले समंदर के किनारे पर्टिकुलर शहर सोची जो अपने साहिलों और खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर है। अब जरा एक और दिलचस्प मौजू की तरफ आते हैं, यानी रूस की तालीमी निजाम की तरफ। रूस का तालीमी निजाम दुनिया में अपने सख्त मेयार और साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देने की वजह से मशहूर है। यहाँ की यूनिवर्सिटियां खास तौर पर इंजीनियरिंग, खलाई साइंस और मेडिकल के शोबों में आलमी मेयार की तालीम फराहम करती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया से तलबा रूस का रुख करते हैं। रूस में कालीम निस्बतन सुस्ती है और रिहाइश के अखराजात भी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में कम हैं। यही वजह है कि ये तलबा के लिए एक पुरकशिश मंजिल बनता है। दोस्तों, रूस की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना सर्कस रिवायती फन समझा जाता है। रूसी सर्कस में जानवरों के कुर्तब के साथ साथ शानदार एक्रोबेटिक्स और फनकाराना परफॉर्मेंसेस दिखाई जाती हैं और ये रूसी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। रूसी सर्कस के फनकार दुनिया भर में अपनी महारत की वजह से मशहूर हैं। अब जरा बात करते हैं रूस के खेलों की। रूस में आइस हॉकी को सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है और रूसी टीम को दुनिया की बेहतरीन हॉकी टीमों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा फिगर स्केटिंग में भी रूस का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। क्या आप जानते हैं कि रूस का एक शहर नोरिलिस्क दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल है जहां सर्दियों में महीनों तक सूरज बिल्कुल नजर नहीं आता। उसे पोलर नाइट कहा जाता है, जिसमें लगातार कई हफ्तों तक अंधेरा रहता है। जरा सोचें, एक ऐसी जगह जहां सुबह, दोपहर और शाम सब कुछ अंधेरे में गुजरती हो। इसके बरक्स गर्मियों में इसी शहर में महीनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। ये कुदरती अजूबा रूस के कुतब शुमाली के करीब वाक़े इलाकों में देखने को मिलता है। सफर के एक और दिलचस्प मोड़ की तरफ आते हैं, यानी रूस की फजाई और खलाई सनत की तरफ।
दोस्तों, रूस का एक शहर है जिसे स्टार सिटी कहा जाता है, जहां रूसी खलाबाजों को तरबियत दी जाती है। ये जगह मॉस्को के करीब वाक़े है और यहाँ दुनिया भर के खलाबाज भी तरबियत हासिल करने आते हैं। रूस का बाइकॉनवर कॉस्मोड्रोम, जो अब काजाकिस्तान में वाक़े है लेकिन रूस के ज़ेरे इंतज़ाम चलता है, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा खलाई लॉन्चिंग मरकज़ है। यहीं से दुनिया का पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक खला में भेजा गया था, जिसने कलाई दूर का आगाज किया। दोस्तों, अब आखिर में हम बात करते हैं इस चीज की जिसका वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। क्या आप जानते हैं कि रूस में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो साल के कुछ महीनों में मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाता है, जहां न सड़क के जरिए रसाई मुमकिन होती है न हवाई रास्ते से, और सिर्फ बर्फानी मौसम में खास गाड़ियों या हेलीकॉप्टर के जरिए रसद पहुंचाई जाती है। इन इलाकों में रहने वाले लोग महीनों तक बाकी दुनिया से राब्ता मुनक़ता रहते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी इसी तरह खुशी और सुकून से गुजारते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रूस का एक मुकम्मल सफर किया, उसकी तारीख से लेकर उसकी जदीद जिंदगी तक, उसके बर्फानी सहराओं से लेकर उसके गर्म साहिलों तक, और उसकी मईशत से लेकर पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के साथ उसके ताल्लुक तक। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने रूस के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें सीखी होंगी। आपका इस मुल्क के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कभी रूस जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और कमेंट में हमें बताएं कि हम अगली वीडियो में किस मुल्क के बारे में बात करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और आपके सजेशन के मुताबिक हम नए मालिक पर वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में।